और अब बात करेंगे भारत की प्राचीन और अनूठी चिकित्सा पद्धति की, जिसका आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चेतना से जुड़ा हुआ है। इसका नाम है अर्धनारीश्वर चिकित्सा। असंतुलन ही रोग का कारण है और इसे बिना किसी दवा के कैसे ठीक किया जाए, इसी अर्धनारीश्वर चिकित्सा के विषय में जानते हैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित से। जीवन गति और ठहराव के बीच का संतुलन है। इसलिए जब जीवन में संतुलन बिगड़ता है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और जब यही संतुलन शरीर में बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा मंत्र है जो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में संतुलन ला सके? एक ऐसी ही चिकित्सा है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर चिकित्सा, जिसमें संतुलन से आरोग्य की प्राप्ति की जा सकती है। किस तरह से यह विज्ञान काम करता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है आचार्य डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित जी। डॉक्टर दीक्षित, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे आपसे, अर्धनारीश्वर चिकित्सा जिसमें बात होती है संतुलन से आरोग्य की, किस तरह से कार्य करती है, कितना सरल ज्ञान है ये? जी किरण जी, भारत ने दुनिया को योग दिया है, आयुर्वेद दिया है, ध्यान दिया है। इसी प्रकार संतुलन पर आधारित एक अद्भुत चिकित्सा दी है। हमारा ऐसा मानना है कि शरीर में जितने भी रोग हैं या जैसे भी दर्द आते हैं, इन सभी दर्दों का कारण शरीर का असंतुलन ही है। और इस असंतुलन को यानी केवल किसी ग्रंथि या किसी एक सिस्टम के कारण नहीं, शरीर के अनेक सारी चीजों के असंतुलन के परिणाम से रोग आता है। इसको समझने का सरल तरीके का जो प्रयास है वह यह अर्धनारीश्वर चिकित्सा है। यह शरीर के प्राकृतिक संतुलन को समझने का क्रम है। जैसे शरीर का बायां और दायां अंग दोनों समान हैं, जो बायां है वो दायां है, जो मध्य में है वो एक है ढांचे के अंतर्गत। इसी तरह से जी। अंदर के रस रसायन में भी एसिड अल्कलाइन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नर्वस सिस्टम्स, ये सारे पेयर्स में हैं। जब भी असंतुलित होने लगते हैं तभी रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनके असंतुलन को समझने का और उसको रिस्टोर करने का, मतलब पुनर्स्थापित करने का, यह एक प्रयास अर्धनारीश्वर चिकित्सा है। वर्तमान जीवन शैली की बात की जाए तो यह असंतुलन काफी बढ़ गया है। चाहे बच्चे हों, वयस्क हों, सभी किसी न किसी तरह के असंतुलन से प्रभावित हैं, और शायद यही कारण है कि हर तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस कहें या जीवन शैली से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है ये ज्ञान? बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो एक कॉमन छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लो गर्दन का दर्द आया, कंधे का दर्द आया, आप उसको पूछिए जो ऑफिस में कमर दर्द के कारण से देर तक बैठ नहीं पाता। अभी एक युवा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, लेकिन बाईं बाजू में दर्द आना शुरू हो गया, गर्दन में दर्द आना शुरू हो गया। अब उससे प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, उससे उसकी कैपेसिटी प्रभावित होती है। बड़ा क्षमतावान है, बड़ा योग्य है, लेकिन छोटा सा दर्द आ गया, उसने उसकी लाइफ को हिला के रख दिया। एक घर की गृहिणी जिसका वजन बढ़ गया, अब वो घर में काम कर रही है, लेकिन रसोई में तो खड़े होकर काम करना है। अब वो जो उसका असंतुलन है ना, उसके शरीर का जो डिसबैलेंस है, अगर वो किसी तरह से उसको सरलता से, सहजता से उसके उस असंतुलन को संतुलित कर दिया जाए और उससे उसका वजन भी कम हो जाए और उसकी लाइफस्टाइल भी बदल जाए। कौन कौन से असंतुलन उनको हो सकते हैं? जैसे एक असंतुलन है उनके दाएं और बाएं का, या दूसरा असंतुलन उनकी नाभि का। हाथों में ऐसे करके देखो, लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, इनको मिला के देखो, थोड़ी छोटी और बड़ी होगी ना, इसका मतलब है असंतुलन ही है। जब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है और फिर कैसे निर्धारित होता है कि कौन से बिंदु को संतुलित किया जाएगा? ठीक बात है, आपने बहुत महत्व का प्रश्न किया। सबसे पहले तो उसके असंतुलन का डायग्नोसिस ही जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, उनको अलग अलग तरह से देख करके, छू करके हम उस प्रकार से उनका डायग्नोस करते हैं।
सामने खड़ा करेंगे, पहले उनके शोल्डर्स को देखेंगे, कंधे उनके समान हैं क्या, दोनों हाथों को ऐसे ढीला छोड़ देंगे। ये बायां हाथ और दाएं हाथ शरीर से कितनी दूर है, आपके दर्शक भी करके देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं कि क्या सरल है। इतना सरल है। मैं कहता हूं अपने दर्शकों को भी बताइए, सिंपल खड़े हो जाओ शीशे के सामने और अपने दोनों कंधे आप देखिए, आप हल्के टेढ़े हैं क्या, ऐसे टिल्ट हैं क्या, दोनों हाथों को ऐसे देखिए, दायां और बायां आपके शरीर से समान दूरी पर हैं क्या। फिर हाथों को ऐसे खोल दीजिए और देखिए एक हाथ ऊंचा है या नीचा है क्या। फिर अपने हाथों की इन उंगलियों को देखिए, ये नाभि के संतुलन को बताती है, क्योंकि नाभि तो शरीर का केंद्र है। तो ये यहां से नाभि को देख सकते हैं। ऐसे ही लेट जाओ और अपने दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिलाओ। दोनों पैरों को मिलाकर देखेंगे, एक अंगूठा छोटा है, एक अंगूठा बड़ा है, एक एड़ी आगे है, एक एड़ी पीछे है। ऐसे छोड़ने पर एक पैर ऐसे लुढ़क गया, दूसरा पैर सीधा है, मतलब समान नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम ढांचे की देखते हैं, जिनमें से 3 अगर मैं मेजर बात करूं तो शोल्डर, जिनके ऊपर सर्वाइकल टिका है, पेल्विक, जिस पर स्पाइन का लंबर और दोनों टांगे उसे बैलेंस करती हैं पेल्विक को, और इसी तरह से नाभि जो हमारे हाथों और पैरों से देखने को मिलती है। अगर ये संतुलित हैं तब समझिए आपका आरोग्य है, और अगर ये संतुलित नहीं है तो बेशक आज सिम्टम्स कम नजर आए, कल आपको अधिक नजर आएंगे। एक नंबर 2, हम रसायन को कैसे चेक करते हैं, कैसे जाने कि आपके शरीर में आपके रसायन चेंज है, क्योंकि ढांचा तो संतुलित है लेकिन रसायन तो संतुलित नहीं है। और रसायन जब संतुलित नहीं होता है तभी ढांचे में गड़बड़ी होती है। जैसे कैल्शियम की कमी होगी तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, थोड़ी सी भी एसिड बनना शुरू होगा तो माइग्रेन आ जाएगा, थोड़ा सा गैस ज्यादा बनेगी तो ब्लोटिंग हो जाएगी, आईबीएस हो जाएगा, और अगर सिर की तरफ चलेगी तो सिर दर्द हो जाएगा, टांगों की तरफ चलेगी तो टांगें दर्द हो जाएगी, है ना। तो कैसे चेक करें जी। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा के अंदर हमने कुछ ऐसे जगह रखी है जहां दबाने से हमें पता चलता है। कुछ जगह टेंडरनेस की है, कहीं पेन आ जाता है। अगर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हम देखें, नाभि से ऊपर हम चेक करें, पेन है, इसका मतलब है कि डाइजेशन ठीक नहीं है। दाईं तरफ देखें, इसका मतलब लीवर ठीक नहीं है। तो ऑर्गन्स को भी हम टेंडरनेस और से चेक करके देखते हैं कि क्या ये असंतुलित है। कोई भी ऑर्गन बिना अनावश्यक दर्द नहीं करता, कुछ असंतुलित होता है, ऐसे हम चेक करते हैं। और बड़े सरल तरीके से शरीर के एक एक अंग को, फॉर्मूले हैं और उसके 170 प्लस ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे संतुलन किया जाता है शरीर का। तो शरीर के अंग को फॉर्मूले के अनुसार और डायग्नोसिस के अनुसार शरीर के एक एक अंग को, उसको एक निश्चित एंगल पर रखकर एक निश्चित समय और संख्या में उस पर दबाव या कहीं घर्षण देते हैं, और इससे जो नर्व संचार और जो रक्त संचार है वो सामान्य होने लगता है, जैसे योग में होता है। और जैसे ही वो संतुलित होने लगता है, व्यक्ति को तुरंत रिलीफ आने के लिए बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है जी। ऐसा होता है। एक बार ये निर्धारित हो गया कि समस्या है और असंतुलन है जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय तक इन चीजों को लेकर लापरवाही करते हैं या इग्नोर करते हैं, मामूली सी बात लगती है। तो अब सवाल ये है कि इसको ठीक होने में या लाभ आने में समय कितना लगेगा? अर्धनारीश्वर चिकित्सा में हम लोग जब देखते हैं तो हर व्यक्ति का एक जैसा पैटर्न नहीं है, हर एक की उसकी स्थिति के अनुसार ही उसका उपचार होता है, एक जैसा सामान्य नहीं है। इसलिए हम देखते हैं उसका कारण कितना गहरा है, उसका ढांचा कितना असंतुलित है, उसके रसायन कितने असंतुलित हैं। तो डिसबैलेंस ऑफ अर्धनारीश्वर क्रिएट ईज डिस बोलते हैं ना, तो ईज डिस दैट फॉर्म्स अ डिजीज। और क्रॉनिक डिसबैलेंस ऑफ अर्धनारीश्वर क्रिएट ऑर्डर डिस, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर कहते हैं। ये ढांचे और रसायन के असंतुलन से ही इनकी संभावनाएं अधिक होती है। तो इसीलिए जितना समय उसको आने में लगा है और उसमें डिसबैलेंस कितना हुआ है, उसी के आधार पर उसका उपचार निश्चित होता है। लेकिन तो भी एक सामान्यतः अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति को 8-10 दिन इसकी चिकित्सा लेना अच्छा रहता है। और एक बार व्यक्ति अगर इसे सीख लेता है, कितना सरल है सीखना, और क्या स्वयं भी इसे किया जा सकता है? अब बहुत सरल है किरण जी, मेरे को बड़ा खुशी है इस बात को लेकर। आज इस विज्ञान को हजारों लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग कर ली,
हमारे डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से। इतना सीखना सरल है जैसे योग सीखना सरल है ना, बिल्कुल वैसे ही। क्यों? इसमें न तो कोई चोट लगानी, न कोई मशीन यूज करनी, न कोई दवा यूज करनी, कुछ तो करना नहीं। प्रेशर देने का तरीका और कहां प्रेशर देना और क्यों प्रेशर देना, ये उसको आना चाहिए। ढांचा अगर गड़बड़ है तो कहां से कैसे करें संतुलित हो जाए, और रसायन अगर गड़बड़ है तो उसको कैसे, किस अंग को किस एंगल पे रखकर कितना प्रेशर दें, कितने सेकंड के लिए दें, फॉर्मूला क्या होता है, भाई इतना सरल समझना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी सरलता से इस विज्ञान को सीख सकता है और इसे परफॉर्म करना और इसका लाभ लेना भी उतना ही सरल है। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आचार्य जी आज की इस तमाम जानकारी के लिए। अर्धनारीश्वर चिकित्सा एक सरल और प्रभावशाली ज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आप भी अपनी जीवन शैली को संतुलित रखिए, और अगर आपके जीवन में असंतुलन आ गया है तो आप संतुलन से आरोग्य प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं, अर्धनारीश्वर चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं।